क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? एक बार फिर से अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के एक साथ आने की चर्चाएं जो हैं वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी को जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तब बारामती में प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा, एनसीपी का प्रमुख कौन होगा और अजित दादा पवार के पास जो पोर्टफोलियो थे आखिरकार वो किसके पास जाएंगे। लेकिन 3 से 4 दिन बाद ही इन सवालों का जवाब सबको मिल गया। अजित दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनती हैं। सारे पोर्टफोलियो उन्हें दिए जाते हैं सिवाय फाइनेंस के। उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार शरद पवार गुट और अजित पवार गुट एक साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अजित दादा पवार के देहांत के बाद शरद पवार गुट के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने साफ तौर पर खुलकर सामने कह रहे थे कि उनका जो विलय है वो अजित दादा पवार के साथ एनसीपी के साथ लगभग तय हो चुका था और आने वाले 12 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने भी वाली थी। आपको बताना चाहेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों चुनाव एनसीपी हार गई थी। उसके बावजूद भी जिला परिषद चुनाव में दोनों के मर्जर होने की बात आई थी कि दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अजित दादा पवार का देहांत हो जाता है। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के तुरंत बाद ही शरद पवार गुट के तमाम नेता साफ तौर पर कहते हैं कि ये सारी बातें हो चुकी थी, मीटिंग हो चुकी थी और आने वाली 12 फरवरी को शरद पवार गुट और अजित पवार गुट एक साथ होने का एक बड़ा ऐलान करने वाले थे। जिसके बाद शरद पवार गुट की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया जाता है और इस वीडियो में शरद पवार, अजित पवार के साथ साथ रोहित पवार और तमाम नेता साथ दिख रहे हैं और ये क्लेम किया गया शरद पवार गुट की तरफ से ये वीडियो मर्जर का वीडियो है जिसमें मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है और 12 जनवरी को औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अजित पवार की प्लेन क्रैश में देहांत हो जाता है। सारा का सारा मर्जर जो है वो उसी जगह अटक जाता है। तो एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब ये दोनों पार्टी एक साथ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसको लेकर काफी अटकलें भी अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया, सारे पोर्टफोलियो दिए गए सिवाय फाइनेंस के, अब बातें ये भी आ रही हैं कि जल्द से जल्द सुनेत्रा पवार को बहुत जल्द महाराष्ट्र एनसीपी का प्रमुख भी बनाया जाएगा। इसके बाद अचानक एक ट्वीट आता है रोहित पवार का। आपको बताना चाहेंगे रोहित पवार शरद पवार गुट के एमएलए हैं और अभी भी वो अपने शरद पवार गुट के साथी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और भावुक क्षण है कि अजित दादा पवार की जो कुर्सी थी डिप्टी सीएम की, आज उस कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी बैठ रही हैं। एक परिवार का ही सदस्य बैठ रहा है। लेकिन उस ट्वीट में सबसे अहम लाइन थी, आखिरी 3 लाइन जिन्होंने लिखा था कि वो भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अजित दादा पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, अजित दादा पवार के पोर्टफोलियो जो थे वो सुनेत्रा पवार को दिए गए, साथ ही साथ अजित दादा पवार में जो एनसीपी प्रमुख थे वही पोस्ट सुनेत्रा पवार को भी दी जाए। रोहित पवार ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द अगर सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख बनाया जाता है तो उन्हें खुशी जरूर होगी। तो ये ट्वीट नहीं था, ये कहने की ये इंडिकेशन है साफ तौर पर कि रोहित पवार और शरद पवार गुट भी चाहते हैं कि एनसीपी का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार ही बने। इस ट्वीट के बाद एक बार अटकलें फिर से शुरू हो गई। क्या दोनों पार्टी जब विलय होंगी तो उनका पार्टी प्रमुख कौन होगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जब ये बातचीत हो रही थी, कल यानी कि सोमवार को शरद पवार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बारामती से पुणे आते हैं और पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा होता है। वहीं उन्हें देखने के लिए सुनेत्रा पवार जो महाराष्ट्र के फिलहाल डिप्टी सीएम है वो भी पुणे जाती हैं और शरद पवार की हालचाल देखने के लिए, उनकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए खुद पुणे के अस्पताल में पहुंचती भी हैं। आज सुबह जब सुनेत्रा पवार मुंबई आती हैं, सबसे पहले वो सिद्धिविनायक मंदिर जाती है दर्शन करने के लिए, उसके बाद चैत्य भूमि जाती हैं और फिर सीधे अजित दादा पवार जो एनसीपी का हेडक्वार्टर है वहां पर जाती हैं। वहां पर वो सभी एनसीपी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ताओं के साथ 15 से 20 मिनट की मीटिंग करती हैं। उसके बाद वो सीधे आती हैं मंत्रालय। मंत्रालय में आज सुनेत्रा पवार अपना पदभार संभालती हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का।
उसी कुर्सी पर बैठती हैं जिस कुर्सी पर अजीत दादा पवार बैठा करते थे। हालांकि बहुत ही भावुक क्षण था जब सुनेत्रा पवार उस कुर्सी पर बैठ रही थी और उनके साथ तमाम जो नेता, उनके बेटे पार्थ और खुद मौजूद थे। उनके साथ जो नेता थे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, वो भी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, क्योंकि उस कुर्सी पे किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हालात में, इस स्थिति में सुनीता पवार को अपने पति अजीत पवार की कुर्सी पर बैठना होगा। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जो चीज चल रही है, जो टाइमलाइन चल रहा है, उसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दोनों पार्टी एक साथ फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, कल का जो घटनाक्रम था वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करता था, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली जाने का शेड्यूल में कुछ भी नहीं था। अचानक वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाके बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं। हालांकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 23 तारीख को बजट पेश होने वाला है और बजट को लेकर ये मीटिंग हुई थी। लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली के जो नेता है उसने मीटिंग क्यों हुई देर रात, उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या ये मीटिंग शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की चर्चाओं को लेकर हुई है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज होती हैं तो बीजेपी का क्या कदम होगा, बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। उसके बाद आज सुनेत्रा पवार सारी जो पदभार संभालने के बाद बताया जा रहा है कि शाम को वो दिल्ली रवाना हो रही हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं, अब सुनेत्रा पवार दूसरे दिन दिल्ली क्यों जा रही हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि राज्यसभा सांसद हैं, तो जो पेपर फॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई हैं, अब उन्हें पद नहीं संभाला जाएगा, इसलिए पेपर फॉर्मेलिटी की जो इस्तीफे की जो तैयारी होती है वो करने जा रही है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दो बड़े नेता महाराष्ट्र के बैक टू बैक दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं। तो दूसरी तरफ जो रोहित पवार का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं अटकलों को और ज्यादा तेज कर रहा है, क्योंकि रोहित पवार साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, उनकी पार्टी को खुशी होगी अगर सुनेत्रा पवार को एनसीपी का प्रमुख बनाया जाए। तो इस तरीके की जो गहमा गहमी है वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से शुरू हो गई है। फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सुनीता पवार का पूरा दिन आज बिजी है, उसके बावजूद भी रोहित पवार एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुलासा करेंगे कि मर्जर को लेकर क्या बातचीत हुई थी, क्या बातचीत नहीं हुई थी। तो पूरे दिन एनसीपी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे, सुनीता पवार चर्चा में रही, रोहित पवार चर्चा में है और उनके ट्वीट भी बहुत ज्यादा चर्चा में, जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि वो चाहते हैं कि सुनीता पवार को एनसीपी का प्रमुख बनाया जाए। तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। अगर एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट आगे आते हैं और मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, तो बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये काफी दिलचस्प होगा देखने के लिए।